हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे 3.5 वो इसी पे बेस्ड है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो हमें एक्सरसाइज करने क्या हो जाएगी, इजी पड़ जाएगी, है ना बच्चों। तो चलिए समझते हैं। अभी तक आपने क्या किया था, फैक्टराइजेशन। जो भी नंबर मिलता था उसके फैक्टर्स कर देते थे आप, ठीक है। अब भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या भला आ गई, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजी है ये भी। आपको प्राइम नंबर्स तो पता है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कि दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो पाते, एक नंबर वन और एक अपना नंबर इटसेल्फ जो भी होता है ना। तो बस वैसे ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पोजिट के टू से ज्यादा फैक्टर्स हो पाते हैं, ठीक है। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए। तो जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, है ना। क्या करते हैं, चलिए पहले फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 तो कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, वन, ठीक है। फिर 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक है। 4 6 जा 24 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 7 3 8 जा 24 तो 8 3 जा 24, और बाकी सब में नहीं आएगा। फिर 12 2 जा 24 और एक अपना नंबर इटसेल्फ। ये फैक्टर्स हो गए। पर अब हम निकालने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, मींस वो फैक्टर्स निकालने जिनके आगे नहीं फैक्टर्स हो पाते। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया, 3 लिया तक तो ठीक था। 4 6 8 12 24 इसके आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमें 24 के ऐसे ही निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो आपको जो इजी लगेगा वो आप ले सकते हैं। तो मैं पहला न्यू मेथड सिखा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे 24 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 24 लिखा हमने। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने शुरू कर दिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हो गए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये हो गए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इक्वल्स टू 24। अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि जो ये नंबर हमें मिले हैं ना, इनके आगे हम फैक्टर्स कर ही नहीं सकते। इनके कर सकते थे, लेकिन इनके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्राइम फैक्टर्स, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप टेबल्स में देख लीजिए। जैसे होता है 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, ठीक है। अब 2 फिर 12 के आगे फैक्टर्स कर दीजिए। 2 इंटू, है ना, जैसे 6 2 जा 12, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 4 जा 8, और फिर 4 के भी होंगे फैक्टर्स, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब 6 के भी आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 2 3 जा 2 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 2 और फिर 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2। अब देखिए ये जो फैक्टर्स निकाले हैं आपने, देखिए ये 2 12 जा 24 के निकले हैं, ये इसके निकले हैं
3 8 जा 24 का ये, लेकिन आंसर सबका सेम होगा। अब यहाँ देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इस वाले के निकाले थे हमने, ठीक है। फिर अब यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये 3 8 जा 24 के, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखिए आंसर सबका सेम आएगा, चाहे हमने इस हिसाब से निकाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस हिसाब से निकाला है, ये देखिए, और यहाँ पे हमने चाहे हमने कोई सा टेबल लिया है, ठीक है, तो 12 2 जा 24 का निकालो, 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, किसी का कोई भी मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर्स निकालोगे वही निकलेगा। प्राइम फैक्टर अगर इस तरह से निकालोगे तो भी वही निकलेगा। तो अब आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि 1 और जो इसका नंबर है कौन सा है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो इसका अपना नंबर है जो हम फैक्टर्स में लेते हैं, ठीक है ना, वो इंक्लूड नहीं होता, इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन, वो नहीं आएगा, ना 1 और ना अपना नंबर, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट है। अब आप ये मत सोचेगा कि ये जो है हमें प्राइम फैक्टर्स में लेना है, ठीक है, वो नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट फैक्टर्स निकालेंगे इसके और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बस इसके बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर हमको ये चीज क्लियर हो गई ना, ये इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई तो आगे हम क्वेश्चंस इजीली करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। अब ये 60 के मतलब हमें फैक्टर्स करने हैं, तो ये फैक्टर ट्री है, ठीक है। तो देखिए अब 60 है ना, तो फर्स्ट फैक्टर क्या किया इन्होंने, 6 10 जा 60, ठीक है। अब हमें आगे 6 के फैक्टर्स करने हैं, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक जगह 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, 2 3 जा 6, क्लियर। अब 10 के फैक्टर्स करने हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 2 3 5 2, इनमें आगे फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स, 60 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर ट्री है, अब यहाँ देखिए 60, यहाँ दूसरा टेबल लिया है, यहाँ 6 10 जा 60 लिया था ना, यहाँ क्या लिया है 30, कितने जा 60, 2 जा, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2, ठीक है। अब 2 यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 के आगे कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब 30 के फैक्टर्स करने हैं, तो 10 एक दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, 10 3 जा 30। अब 3 के भी आगे फैक्टर्स नहीं होंगे लेकिन 10 के हो सकते हैं, ठीक है ना, तो 10 के क्या होंगे, 5 2 जा 10। अब यहाँ देखिए कि फैक्टर्स हम लिख देते हैं, लिखना नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ आपके, फैक्टर्स ऑफ 60, प्राइम फैक्टर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 क्या है, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसके आगे हमारे फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। और यहाँ भी हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, देखो ये जो आ रहे हैं ना लास्ट में, ये आ रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब देखिए सेम आ रहे हैं, 60 के हैं तो ये सेम आएंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी टेबल लेके करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सेम ही फैक्टर्स लास्ट में आएंगे, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे जैसे आपने अगर 10 3 जा 30 लिया हो और किसी ने जो है 5 6 जा 30 लिया हो और 30 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सेम आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अब देखिए, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कौन कौन से नंबर्स फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। कंपोजिट नंबर्स के कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अभी हमने अर्लियर मैंने आपको बताया था कौन कौन से नहीं यूज होंगे, है ना, 1, है ना, एंड the number itself, जो 1 होगा और जो अपना नंबर होगा वो नहीं इंक्लूड होंगे, बाकी सेम आ जाएगा, आर नॉट इंक्लूडेड इन, बाकी सेम लाइन आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ composite नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। मैथ से आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। आप बहुत इजी वे में मैं आपको सिखा दूंगी मैथ्स को, और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बस फिर आपको मैथ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये मैंने अपनी अर्लर जो वीडियोस हैं उसमें आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो चलिए अभी भी हम कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो ग्रेटेस्ट पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होगा, 9999। ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब क्या करना है इसका, हमने यहां तक कर लिया, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें, तो चलिए वही करते हैं, 9999, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, अब हम करेंगे 11 से, है ना। अब आप 1 1 1 1 आ जाए तो ये मत सोचिएगा कि बस 1 आ गया अब इसके आगे नहीं हो सकते, इसका डिवाइड हम 11 से दे सकते हैं। जैसे 11 1 जा 11, अब ये 1 आया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 11 बन जाएगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपल वही करना, 11 1 जा 11। अब यहाँ पे ये लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसके आगे 101 के आगे फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
Write the smallest 5-digit number and express it in terms of prime factorization. ये भी वही है जो हमने earlier किया, वो उसमें greatest 4-digit number थी, इसमें smallest 5-digit number. तो सबसे पहले हम लिखेंगे smallest 5-digit number. क्या होगा? 1 0 0 0 0. ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. तो यहीं पे लिखते हैं हम 1 2 3 4. अब इसको हम शुरू करेंगे 2 से. 2 5 10 0 0 0, ठीक है. फिर 2 2 2 जा 4, स्मॉलेस्ट नंबर से लेके चलते हैं हम, ठीक है. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0 0, ठीक है. अब फिर से कर सकते हैं 2 1 जा 2, ठीक है. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0. आगे भी कर सकते हैं 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है. अब 5 आ गया ना, तो अब हमें 5 से ही करना पड़ेगा. तो 5 1 जा 5, ठीक है. 5 2 जा 10, तो 2 बच गया. 5 5 जा 25. अब 5 5 2 जा 10, है ना. 25 5 5 जा 25, और लास्ट आ जाएगा 5 5 जा 25. और इससे आगे भी 5 1 जा 5 कर सकते हैं, तो हम यही वाला 5 ले लेंगे, ठीक है. तो अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 4 टाइम्स 0 10,000 हो गया ना. आर, अब यहाँ से देखे लिखेंगे, सब सीक्वेंस में ही आए हैं, तो ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 2. कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स. जो इजी वे है ना लिखने का, तो काउंट कर लो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लिख लिया. 2 इंटू 2. अब 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3, और ये वाला 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना. इस 5 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 4 टाइम्स ही 5 भी है. 5 5 5 एंड 5. अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसके आगे जो है ना इनके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे. तो यही हमारा आंसर हो गया. क्लियर हो गया बच्चों? और बहुत इजी है. अगर आप स्टेप वाइज कोई भी काम करते हैं तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between the two consecutive prime factors. ठीक है. तो पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 1729 के, ठीक है. तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, तो यहाँ पे निकालते हैं हम 1729, ठीक है. तो अब देखिए 9 है ना. अब जैसे हमने डिवीजन में सीखा था कि 7 1 8 और 2 10 10, और 7 1 8 8 और 2 10, और 9 19, है ना. तो 3 से तो नहीं जाएगा ये, ठीक है. तो आगे 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 19 आ रहा है. 3 के टेबल में 19 नहीं आता है ना. तो अब हम 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 4 5 6 तक तो होगा नहीं. 7 से ट्राई करते हैं. 7 2 जा 14, 14 3 बचे 32, 32 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 4 बचा 49, 7 7 जा 49. तो गया है ये 7 से. अब फिर से देखते हैं कि 3 4 2 जा 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 7 13, नहीं जाएगा. तो 7 से चेक कर लें वापस. 7 3 जा 21, 37 आ जाएगा. फिर वो भी नहीं आएगा, ठीक है. तो अब हम क्या कर लेते हैं कि फिर तो 9 से भी नहीं जाएगा. 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 18
67 बचेगा, तो वो भी नहीं जाएगा, तो हम 13 से ट्राई करते हैं। 13 वन जा 13, और 13 में से 24 जाएगा, तो कितना बचेगा? 24 में से 13 गया तो 11, 117, तो 13 9 जा 117 होता है, तो 13 से जा रहा है। 13 वन जा 13, 9 बचा तो 11 बचा, तो 117, 13 9 जा 117, ये आया। ठीक है, फिर 19 वन जा 19। अब ये सारे आ गए प्राइम फैक्टर्स, तो इसका क्या आ गया? 7 इंटू 13 इंटू 19। ये ऑलरेडी अरेंज कर लिए हमने, जैसे एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी। अब ये क्वेश्चन समझने वाली बात है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ये जो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन हमें समझ में आ रहा है? कुछ आपके समझ में आ रहा है? कुछ एक रिलेशन है, एक रिलेशन समझ में आ रहा है। क्या? देखिए, अब ये कंसेक्यूटिव का मतलब आपको पहले भी समझा था, लगातार जो आ रहे हैं। तो अब 7 13 19, तो 13 माइनस 7 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब 19 में से भी 13 हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6। ये रिलेशन समझ में आया ना, कि जब हम, है ना, 13 में से 7 माइनस कर दो 6 आ रहा है, 19 में से 13 माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हेंस द डिफरेंस between two consecutive prime factors is 6। क्लियर? कि जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 6 है। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, और ये रफ वर्क नहीं है, ये यही सेम वर्क है, यहीं से हमने ये निकाला है। ठीक है, इसलिए हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं ना ड्रॉ रफ वर्क में, पर इट इज नॉट अ वर्क वर्क, ये मेन वर्क है हमारा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।